हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं उनमें से ज़्यादातर फैसले अचानक नहीं होते हैं। असल में ये एक सीखा हुआ व्यवहार है। कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता और हम एक तरह से कुछ खरीदने के लिए प्रोग्राम कर दिए जाते हैं। तो चलिए आज इसी मनोविज्ञान के पीछे की कहानी को समझते हैं। कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है? ये कंज्यूमर साइकोलॉजी का एक बड़ा ही क्लासिक उदाहरण है, जिसे कहते हैं इंसिडेंटल लर्निंग, मतलब अचानक से कुछ सीख लेना। ये तब होता है जब हम बिना किसी खास कोशिश के बस एड्स देखकर या सुनकर ही जानकारी सीख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम एक कंज्यूमर के तौर पर सीखते कैसे हैं? इसके पीछे एक पूरा फंडामेंटल प्रोसेस काम करता है और इसे समझना हमें एक बेहतर खरीदार बनने में और मार्केट को समझने में काफ़ी मदद कर सकता है। तो कंज्यूमर लर्निंग एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। मतलब ये कोई एक बार की घटना नहीं है, बल्कि हर नया अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमारे आने वाले खरीदने के फैसलों को धीरे धीरे बदलता रहता है, उन्हें एक आकार देता है। सीखने के इस पूरे प्रोसेस को हम 4 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है मोटिवेशन या ड्राइव, वो ज़रूरत जो हमसे कुछ करवाती है। फिर आते हैं क्यूज या ट्रिगर्स, जैसे कोई एड या पैकेजिंग जो प्रोडक्ट की याद दिलाए। तीसरा है रिस्पॉन्स यानी एक्शन, जब हम असल में उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। और आखिर में रीइन्फोर्समेंट या रिवॉर्ड, वो सैटिस्फैक्शन जो हमें वापस वही चीज़ खरीदने के लिए बढ़ावा देती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ पर आते हैं, कैसे साइकोलॉजी के जाने माने सिद्धांत जैसे पैवलोव की थ्योरी हमारी रोजमर्रा की शॉपिंग पर असर डालते हैं। ये सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सुपरमार्केट की गलियों में भी साइकोलॉजी का खेल चल रहा होता है। क्लासिकल कंडीशनिंग का सीधा सा मतलब है जुड़ाव के जरिए सीखना। मार्केटर्स क्या करते हैं? वो एक प्रोडक्ट को बार बार किसी पॉजिटिव फीलिंग, म्यूजिक या तस्वीर के साथ दिखाते हैं और धीरे धीरे हमारे दिमाग में वो प्रोडक्ट और वो अच्छी फीलिंग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये सब हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर होता है। मार्केटर्स इस सिद्धांत को इस्तेमाल करने के लिए 3 खास तरीके अपनाते हैं। पहला है रेपिटेशन, फिर स्टिमुलस जनरलाइजेशन और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, नाम थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, पर इनके पीछे का आइडिया बहुत सिंपल है। देखिए, रेपिटेशन या दोहराव से ब्रांड का नाम दिमाग में छप जाता है। स्टिमुलस जनरलाइजेशन का मतलब आपने मीटू प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिनकी पैकेजिंग किसी मशहूर ब्रांड जैसी होती है, बस वही है ये। और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब कोई ब्रांड अपनी एक अलग पहचान बनाता है, अपनी खासियत बताकर खुद को भीड़ से अलग करता है। अब आते हैं सीखने की दूसरी बड़ी थ्योरी पर। यह थ्योरी हमारे सोचे समझे फैसलों पर आधारित है। मतलब इसमें यह देखा जाता है कि कैसे रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स हमारे खरीदने के पैटर्न को बनाते या बिगाड़ते हैं। इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ये एक तरह का ट्रायल एंड एरर प्रोसेस है। हमने कोई चीज़ ट्राई की, अगर उससे सैटिस्फैक्शन मिला, जो कि एक रिवॉर्ड है, तो हम उसे दोबारा खरीदने की आदत डाल लेते हैं। सोचिए, लॉयल्टी पॉइंट्स, डिस्काउंट्स, ये सब इसी का तो हिस्सा है। तो इन दोनों में आखिर फ़र्क क्या है? देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग ऑटोमैटिक है, अपने आप होती है, जैसे कोई जिंगल सुनकर अचानक किसी ड्रिंक की याद आ जाना। लेकिन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग सचेत है, सोच समझकर की जाती है, जैसे कोई नया शैम्पू ट्राई करना, उसके रिजल्ट्स अच्छे लगना और फिर हमेशा उसी को खरीदना। और ये बात इसे बहुत अच्छे से समझाती हैं। जब भी कस्टमर किसी प्रोडक्ट या सर्विस से सच में खुश होता है, संतुष्ट होता है, तो वही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। और यही सैटिस्फैक्शन उसके व्यवहार को और मजबूत करती है और उसे एक लॉयल कस्टमर बनाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के अलावा भी कई दिलचस्प तरीके हैं जिनसे मार्केटर्स हमारे सीखने के प्रोसेस पर असर डालते हैं। चलिए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। एक तरीका है शेपिंग। इसमें मार्केटर्स क्या करते हैं? वो फाइनल खरीद तक ले जाने के लिए छोटे छोटे कदमों पर इनाम देते हैं, जैसे स्टोर में आने के लिए ही एक डिस्काउंट दे दिया, या फ्री सैंपल ऑफर कर दिया, या फिर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव दे दी। ये सब असल में उस बड़ी खरीद की तरफ ले जाने के तरीके हैं। और फिर है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी दूसरों को देखकर सीखना। हम अक्सर उन लोगों के व्यवहार को कॉपी करते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिनकी इज्जत करते हैं। आजकल के सेलिब्रिटी एड्स और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पूरी तरह से इसी सिद्धांत पर चलते हैं। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है। इस जानकारी का इस्तेमाल एक ज्यादा जागरूक और कह सकते हैं कि एक स्मार्ट कंज्यूमर बनने के लिए किया जा सकता है।
तो इस चर्चा से एक बात साफ है कि हमारी खरीदने की आदतें कई चीज़ों से बनती हैं। कभी ये जिंगल्स या लोगोज जैसे ऑटोमेटिक जुड़ाव होते हैं, कभी लॉयल्टी प्रोग्राम्स जैसे इनाम, और कभी-कभी हम दूसरों को देखकर सीखते हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर्स या दोस्तों से। और हाँ, ब्रांड से मिलने वाला कदम दर कदम प्रोत्साहन भी इसमें शामिल है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में बस एक सवाल है। अब जब इन मार्केटिंग तरकीबों के पीछे की साइकोलॉजी पता है, तो क्या अगली बार शॉपिंग करते वक्त इसका हमारे फैसलों पर कोई असर पड़ेगा? ये एक सोचने वाली